हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर कीर्तिका। आज हम थालपोस बनाने वाले हैं, तो बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 6 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 और यहाँ पे फर्स्ट चेन में से इस तरीके से निकाल देंगे। फिर 3 चेन और अब हम यहाँ पे पब बनाएंगे। पब बनाने के लिए हमें फंदा लेना है, फिर इसमें धागा डालना है और फिर इस तरीके से निकालना है। इसी तरीके से हम 5 बार निकालेंगे। फिर हम यहाँ पे इस तरीके से निकाल देंगे। फिर यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर पब बनाएंगे 1 2 3 4 5 और इसे यहाँ पे निकाल देंगे। फिर 3 चेन। इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पे हम 8 पब बनाएंगे, तो चलिए बना लेते हैं। और इसे यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। फिर से 3 चेन और यहाँ पे पब बनाएंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे इस तरीके से निकाल देंगे। फिर यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे और फिर इसी घर में हमें एक बार और पब बनाना है, एक और पब बनाना है। 3 4 और ये 5। फिर 3 चेन 2 3 और फिर ये जो इस वाले घर में फिर हम 2 पब बनाएंगे इसी तरीके से। तो चलिए बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं आगे। और इसे अब हम यहाँ पे इसे जॉइंट कर देंगे। और इसे यहाँ पे इस तरीके से निकाल लेंगे। धागा को कट कर देते हैं। अब हम यहाँ ऑरेंज धागा लगाएंगे। और यहाँ इस तरीके से इसे जॉइंट करेंगे। अब हम यहाँ पे पब बनाएंगे। यहाँ पे धागा थोड़ा खींचेंगे और फिर यहाँ पे पब बनाएंगे 3 4 5 इस तरीके से निकाल देंगे। फिर 3 चेन। फिर इसी में एक और पब बनाना है। फिर 4 चेन 1 2 3 4 और फिर इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 4 चेन 1 2 3 4 और फिर इसमें 2 पब बनाना है 1 2 3 4 5 यह निकालना है इस तरीके से। फिर 3 चेन और फिर इसी में एक और पब 1 2 3 4 5 फिर 4 चेन 1 2 3 4 और यहाँ पे डबल क्रोशिया। फिर 4 चेन और फिर यहाँ पर 2 पब। इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। अब हम यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देंगे।
फिर हमें यहाँ पे पफ बनाना है। 1 2 3 4 5 3 चैन। फिर इसी में एक और पफ 1 2 3 4 5। फिर हमें 4 चैन लेना है। 1 2 3 4। और ये जो आप यहाँ पे जो हॉल देख रहे हैं, ये यहाँ पर जहाँ हमने डबल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पे हमें इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ हमें 6 बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक ही जगह से, एक ही घर में हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है। 4 5 6। उसके बाद फिर हमें ये जो सबसे पहले हमने जो डबल क्रोशिया बनाया था, ये सबसे पहले वाला, इसमें क्रोशिया डालेंगे और फिर इसे यहाँ से निकाल देंगे। उसके बाद फिर हमें 4 चैन बनाना है। 1 2 3 4। और यहाँ पर पफ बनाना है। 2 3 4 5। फिर 3 चैन और फिर एक पफ 3 4 चैन। फिर इसी तरीके से हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है और फिर वहाँ पे इस तरीके से यहाँ बनाना है। इस राउंड को कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। अब हम इसे यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। फिर हमें यहाँ पे 2 पफ बनाना है। यहाँ पे 2 पफ बनाना है। 2 पफ बनाने के बाद फिर हमें यहाँ पे 5 चैन लेना है। 1 2 3 4 5। उसके बाद यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो होल है, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 5 चैन 1 2 3 4 5। और फिर जस्ट इसके जो बगल वाला है, यहाँ पर डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया। फिर 5 चैन 1 2 3 4 5। और फिर यहाँ पर 2 पफ। इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करना है। अब हमें यहाँ पे इसे जॉइंट कर देना है। तो इस तरीके से कुछ ये डिज़ाइन बन रही है। फिर यहाँ पे 2 पफ बनाएंगे इस घर में और यहाँ पे 5 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। और फिर यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी घर में हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6। और फिर यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला जो घर है, यहाँ पे हम धागा डालेंगे, क्रोशिया डालेंगे और इस तरीके से निकाल देंगे। फिर 5 चैन 4 5। और फिर अब हम यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2
3 4 5 6 और फिर यहाँ क्रोस डालेंगे और इसे निकाल देंगे। फिर 5 चेन 2 3 4 5 और फिर अब हम यहाँ पे 2 पफ बनाएंगे। इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। फिर इसे हम जॉइंट कर देंगे यहाँ पे। कुछ इस तरीके से बनेगा। फिर यहाँ पे हम 2 पफ बनाएंगे। ये पफ बना लिए हैं। उसके बाद हम 4 चेन लेंगे 1 2 3 और 4। और यहाँ पे ये जो ये होल है यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन और फिर ये जो बीच में है यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन और अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया और फिर 4 चेन और फिर यहाँ पे 2 पफ बनाएंगे 3 4 5 फिर 3 चेन और फिर इसी में एक और पफ बनाना है। तो इस राउंड को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बना करके फिर आपको दिखाते हैं। अब हम यहाँ पे इसे जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बनेगा। अब यहाँ पे हमने पफ बना लिया है। अब हम यहाँ पे 4 चेन लेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 6 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद यहाँ पे हम इस तरीके से इसे पीछे की ओर से जॉइंट करेंगे। फिर 4 चेन और यहाँ पर भी हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ भी इसी तरीके से हम बनाएंगे। फिर 4 चेन, फिर यहाँ पे इसी तरीके से और फिर 4 चेन के बाद यहाँ पे 2 पफ। इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे इसे जॉइंट कर देंगे। अब हम यहाँ पे फिर से इसी तरह का 2 पफ बनाएंगे और फिर 5 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 और फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 5 चेन 1 2 3 4 5 और फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर 5 चेन, यहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर 5 चेन और यहाँ पे डबल क्रोशिया, 5 चेन और फिर 2 यहाँ पे पफ बनाएंगे। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ भी बनाना है। उसके बाद इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद फिर हम सेम इसी तरीके से यहाँ पे बनाएंगे। यहाँ पे 3 बनाया है हमने, तो यहाँ पे 4 बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आपको दिखा। तो इस राउंड को बनाने के बाद यहाँ पे हम इसे ज्वाइंट करेंगे। इसे इस तरीके से निकाल देंगे और अब हम यहाँ पे ग्रीन कलर का धागा को ऐड करेंगे। और ये धागा को कट कर देंगे।
अब हम फिर यहाँ पे पब बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पे 5 चैन 3 4 5 और यहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर से 5 चैन, यहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर 5 चैन, यहाँ पे डबल क्रोशिया, इसी तरीके से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद फिर हमें इस तरीके से एक राउंड और बनाना है। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करने के बाद अब हम यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 5 चैन 1 2 3 4 5 और फिर यहाँ पर इसे ज्वाइंट कर देंगे, फिर 1 चैन, फिर इसी में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 5 चैन बनाएंगे और इसे ज्वाइंट कर देंगे, फिर 1 चैन, फिर इसी में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 5 चैन और फिर यहाँ पे इसे ज्वाइंट करेंगे, 1 चैन लेंगे, फिर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 5 चैन, फिर यहाँ पर इसे ज्वाइंट करेंगे, फिर 1 चैन, फिर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, छह डबल क्रोशिया हमें बनाना है इसी तरीके से और यहाँ पर इसे ज्वाइंट करना है, फिर 1 चैन लेना है। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब हमें इसे यहाँ पर इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर अब हमें इस वाले घर में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ हमें 5 सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 4 5। फिर फंदा लेना है और ये होल है ये बीच में, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 5 चैन, यहाँ पे इसे ज्वाइंट किया, फिर 1 चैन, फिर इसी में डबल क्रोशिया बनाना। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पर बनाना है। सेम इसी तरीके से हमने यहाँ भी बना लिया है। अब हमें इसे यहाँ पर ज्वाइंट करना है। फिर हमें यहाँ इस वाले यहाँ नहीं, यहाँ पर फिर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे हमें 5 सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3 4 और ये 5। फिर फंदा लेना है और इस वाले होल में फिर डबल क्रोशिया बनाना है और 5 चैन लेना है, इसे ज्वाइन करना है। फिर से सेम इसी तरीके से यहाँ भी हमें बनाना है। यहाँ पे सेम इसी तरीके से हमने बनाया है और यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देंगे। फिर यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5।
और फिर हमें यहाँ पर इसे जॉइंट कर देना है, इस तरीके से जॉइंट कर देना है। फिर यहाँ पे आप धागा को कट कर लें। पूरे राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा ये थालपोश। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।